हाँ आओ और हॉस्पिटल जाओ फटाफट। लाइक ही डिस्ट्रॉयड द होल सेकंड जनरेशन। थोड़ा बहुत डैमेज लिया था उसने, बट इन द एंड ही वाज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। और सब कुछ क्यों हो रहा था? बिकॉज ऑफ रेड पेपर। लास्ट पार्ट के एंड में गन के पास रेड पेपर आ गया था और वो पहुंच रहा था चार्ल्स सुई के पास। अब देखो आज वाले लोग अंदर अब हंट फॉर गन खत्म करेंगे, साथ में जो आफ्टर में आता है ऑफ दिस आर्क, जो एक्चुअली काफी बड़े हैं। लाइक यूजुअल आर्क्स के वो 1-2 चैप्टर के होते हैं, इसके 4-5 चैप्टर के हैं, वो भी कवर करेंगे। खैर अभी हम यूजिन के ट्विन ब्रदर और मैंडियोक को देखते हैं, जिन्होंने गन ने सुला रखा है और इनके पास खड़ा अपना नोमन। इसको देख के मेरे को याद है, अबे हाँ ये तो भिड़े नहीं गन से। खैर अभी नोमन यूजिन को बता रहा था इनकी हालत की, भाई गन ने इनको सुला दिया है और तू मुझे कह रहा है कि मैं इनको हॉस्पिटल लेके जाऊं, मैं गन के पीछे ना जाऊं। यूजिन बोलता है हाँ। देन नोमन सेज भाई तू पागल है क्या, हमें रेड पेपर लेना है, इस टाइम हमें उसकी जरूरत है ज्यादा। नोमन बार बार ये बोलता है रेड पेपर ज्यादा जरूरी है, पर तभी यूजिन नोमन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उन दोनों को हॉस्पिटल लेके जा, उनका जिंदा रहना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। एंड नोमन सेज यार तू ऐसे मतलब ठीक है जा हॉस्पिटल को लेके। मैं नोमन ने ये बोल रहा था कि मैं जाता हूँ गन के पीछे उसे रेड पेपर लेके आता हूँ, बट यूजिन ने बोला नहीं तू मेरे ट्विन ब्रदर और मैंडियोक को हॉस्पिटल लेके जा पहले। अब देखो यूजिन अपने भाइयों की चिंता कर रहा है एंड ऑन द अदर साइड उसको ही पता होगा कि नोमन अकेले घंटा कुछ नहीं कर पाया गन का, इवन दो गन इज इंजर्ड तब भी नोमन कांट डू शिट। तो नोमन के लिए बेटर है वो यूजिन के भाइयों को बचाए। इसके बाद हम उस पे आते हैं, मैजिक किम उसे कार ड्राइव कर रहा है, बोल रहे हैं भाई तो ठीक है ना, क्योंकि मैं तेरे को इतना स्ट्रेस्ड आउट कभी देखा नहीं है पहले। यूजिन माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, आपको मुझे ऐसी कंडीशन में देखना पड़ रहा है। देन मैजिक किम आस्क वो तो ठीक है पर अब हम कहां जाने वाले हैं, अगर तू रेड पेपर नहीं लेने वाला तो हॉस्पिटल चले थे दोस्तों के पास। एंड यूजिन सेज चीचा मैंने कहा बोला मैं रेड गिव अप कर रहा हूं, मुझे पता है गन मिलेगा चार्ल्स सुई से, वो रेड पेपर लेगा उसके पास ही पहुंच रहा है और वो कहां मिलेंगे गन के अड्डे पे। तो हम कहां जाने वाले हैं? गन के अड्डे पे। मैजिक किम बोलता है ठीक है अच्छा आइडिया, बट गन रहता कहां पे है भैया, हमें ना पता। अपने पूरे वर्ल्ड अगर जॉब सेंटर बोलता है गन के अड्डे को ढूंढे, पर हमें मिला ही नहीं वो। यूजिन बोलता है हाँ दैट्स ट्रू, पर मेरे को डैनियल ने बता दिया है, उसने मेरे को गन की लोकेशन शेयर कर दी है और जरा तुम चेहरा देखो यूजिन का। खैर अभी ये लोग वहीं पहुंचते हैं, वही जंक यार्ड में। मैजिक किम पहले तो इंप्रेस होते हैं कि भाई हम जो नहीं कर पाए वो आपने कर दिया डैनियल के थ्रू, बहुत बढ़िया। एंड ऑल्सो जैसे तुम देख पा रहे हो यूजिन अकेले नहीं आया, बहुत सारे लोगों को लेके आया है। वो बोलता है आज इन जगह को जला के राख कर देंगे और वहीं पे चार्ल्स जो बैठा गन का इंतजार कर रहा होगा। तो मैनेजर किम मैं चाहता हूं आप अंदर जाओ और चार्ल्स को कूट दो गन के आने से पहले। एंड मैनेजर किम सेज काम हो जाएगा पर पैसा ज्यादा लगेगा देख ले। मैनेजर किम स्ट्रेट अप सेट पेल दूंगा कोई दिक्कत नहीं, पैसा लगेगा बस। देखो मैंने मैनेजर किम की मानवा इतनी तो नहीं पड़ी है, पर जितनी पड़ी उससे मैं बोल सकता हूं दैट दिस डूड इज इंटरनेशनल लेवल थ्रेट। आई थिंक सो ही कैन डिफीट एलाई। ये लोग गैंग वाले पंगे लेते हैं, मैनेजर किम प्रेसिडेंट को किडनैप करते हैं सीधा, ऐसा बंदा है वो। खैर है मैनेजर किम बोलते हैं तेरे को इस पॉइंट पे चार्ल्स से पंगे क्यों लेने हैं। एनी यूजिन सेज उसके पास मेरा कुछ है, मैं आपको बता दूंगा जब आप चार्ल्स सुई को हरा दोगे। देन मैनेजर किम सेज वह तो जो लौंडे लेके है ना वो कुछ काम नहीं आने वाले हमारे, बिकॉज एलाइट और गन उनको तो फाड़ के रख देंगे। यूजिन को भी ये बात पता है, पर अभी यूजिन हमें कुछ नई चीज रिवील करता है। वो बोलते देखो रेड पेपर मेरे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है गन का घर। ये बोलते यहाँ पे आग लगा देते हैं लोग। मैनेजर किम पूछते तेरा इस बात से क्या मतलब था, और यूजिन बोल रहा होता है फाइनली वो चीज यहीं पे जल के राख हो जाएगी और अगर अब हमें रेड पेपर भी मिल गया तो सोने पे सुहागा। तो मैनेजर किम अंदर जाओ, जो चार्ल्स सुई बैठा है उसे खत्म कर दो मेरे लिए। मैनेजर में दरवाजा खोलते हैं और अंदर है चार्ल्स सुई, जो बोलता है ओहो दैट्स अ सरप्राइज, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि गन से पहले तू यहाँ पे आ जाएगा। फिर यूजिन भी यहाँ पे एंटर करता है और पता लगता है कि यहाँ पे चार्ल्स है ही नहीं, चार्ल्स वाला सीन कहीं और का था, ये जगह तो खाली है एकदम। मैनेजर किम बोलते हैं चेयरमैन वो यहाँ से भाग तो नहीं गया, और यूजिन मन में सोच रहा होता है एक मिनट चार्ल्स इधर नहीं है, गन के पास रेड पेपर है तो चार्ल्स पक्का उसी की वेट कर रहा होगा। ऐसा क्या मतलब है कि ये जगह गन का अड्डा है ही नहीं, सरप्राइज। तो सीधा फोन मिलाता है डैनियल को और अपना बिग डैनियल उठ चुका अब तक, वो आंसर करता है। यूजिन बोलता है भाई ये क्या चल रहा है, तुझे पता ना मैं तेरा फोन क्यों करा है। एंड डैनियल सेज वेल आई गेस तू जंक यार्ड पहुंचे और तेरे पता लगा होगा वो गन का घर नहीं है। यूजिन बोलता है मजाक करना बंद कर, चार्ल्स अभी हारा नहीं है और तुम्हें गेम खेल रहा है अभी से। यूजिन की बात पे डैनियल बोलता है मैं गेम खेल रहा हूं तू गेम खेल रहा है, साले मुझे पता तेरे गन का अड्डा क्यों ढूंढना था, बिकॉज वहां पे है वर्कर्स की वीकनेस। जब तेरे मेरी बात हुई थी हमारी टीम बनी थी तो तब से ना बहुत ज्यादा ऑब्सेस था कि तुझे बस पता लग जाए कि गन का घर कहां पे है। जब हमारे पास रेड पर आ गया तब भी तेरे गन का अड्डा ही जानना था, और जब गन ची ऑनलाइन पहुंचा था हमें रोकना तब भी तुम उसका घर जानने में इंटरेस्टेड था। तब मेरे को समझ आ गया था कि गन के अड्डे पे कुछ तो है बहुत जरूरी तेरे लिए। अगर तू रेड पेपर में इंटरेस्टेड होता तो पक्की बात तू व्हाइट जॉब सेंटर यूज होता उन्हें लेने के लिए, पर ऊपर से तो ऐसा दिखा रहा था तो रेड पेपर बहुत ज्यादा जरूरी है, पर एक्चुअली तेरे लिए क्या जरूरी है, तेरी वीकनेस जो गन के अड्डे पे है देखो उसे ठिकाने लगाना है। और ये बोलते में वो पहले दिखाया होता जब ये जंग यार्ड जला रहा है, तो यूजिन ने बोलता ना कि आई होप वो चीज यहाँ पे जल जाए, वो अपने वीकनेस की बात कर रहा था, वर्कर्स की वीकनेस जो हमें पहली बार पता लग रही है। आई थिंक सो, मेरे को तो याद नहीं था कुछ भी पहले बताया हो। खैर अभी डैनियल आके बोलता है मेरी नजरों में तू और चार्ल्स दोनों ही विलन हो, तो मैं तुम दोनों में से किसी एक को प्लान को भी सक्सेसफुल होने ही नहीं दूंगा। देन यूजिन सेज ठीक है आई एडमिट तू सच बोल रहा है, बट सीरियसली कैन यू हैंडल ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टर दिस। यूजिन
बहुत प्यार से डैनियल को धमकी दे रहा है कि तू संभाल ले, आगे क्या होगा। डैनियल से चिंता मत कर, एक बार चार्ल्स खत्म उसके बाद मैं वर्कर पे अटैक करूंगा फिर से। जिस वीकनेस को तू ढूंढ रहा है उसको मैं तुझसे पहले ले लूंगा, बिकॉज जहाँ पे तू वहाँ पे तेरे वर्कर की वीकनेस है ही नहीं। देन यूजिन आस्क्स तू एक्चुअली है कहाँ पे, एंड डैनियल सेज मैं वहाँ पे हूँ जहाँ पे तेरी वीकनेस है, मैं उधर हूँ जहाँ पे गन एक्चुअली रहता है, और ये और कोई नहीं, ये जेम्स ली का स्कूल। तो थोड़े पहले चार्ल्स को देखा था, उसके सामने कौन खड़ा था, एक्चुअली अपना बिग डैनियल। वैसे डैनियल ने सही गेम खेली, पर ऐसे वो अपने दुश्मन बढ़ाया जा रहा है बस। एनीवेज अभी चार्ल्स ही बोलता है क्या बात, तूने यूजिन को ट्रिक कर दिया और तू इधर आ गया। दिस शोज कि अब तो बोल रहा है तू मेरे को यूजिन दोनों ठिकाने लगाएगा, तू झूठ नहीं बोल रहा था। बट आई एम क्यूरियस, मेरे को लगता नहीं गन ने तेरे को बताया कि उसका अड्डा यहाँ पे, तुझे कैसे पता लगा फिर? तो गन ने अपने मास्टरपीस को भी बताया कि उसका असली अड्डा है कहाँ पे। हमें भी जंग कर लिया था, एंड अपेरेंटली दैट इज नॉट हिज रियल होम। वैसे गन का रियल होम तो जापान में है ना। खैर अभी डैनियल बोलता है भाई यहाँ पे जितनी सारी ट्रॉफीज हैं, लॉकर में तेरी फैमिली फोटो है, एक ऐसी जगह है जो तेरे लिए बहुत जरूरी है, और यहाँ की सिक्योरिटी रखने को तूने किसको बोला? गन को, द वन यू ट्रस्ट द मोस्ट। डैनियल की बात सुनकर चार्ल्स को वो टाइम आया था जब चार्ल्स घर पे आया था, और चार्ल्स बोलता है क्या बात है, ये कचरे का ढेर कुछ बन गया है फाइनली। देन चार्ल्स डैनियल को बोलता है कि तूने फाइनली वो मिशन अकॉम्प्लिश कर लिया जो मैंने तेरे को दिया था। एंड डैनियल सेज मक्खन मत लगा, नहीं लगने वाला मेरे पे, मैं तेरे कोई मिशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है? तू है साले हरामखोर, तो अपना काम करवाने के लिए किसी को भी मार देगा, मैं इधर आया हूँ तेरे से कुत्ते कमीने लोगों को रोकने के लिए। इसके बाद पे चार्ल्स बोलता है यू रिमाइंड मी ऑफ हिम मोर एंड मोर, एंड डैनियल डजंट गेट इट चार्ल्स क्या बोल रहा है। इसके बाद चार्ल्स मुक्का दे मारता डैनियल को, हम इनके फाइट पे आएंगे, पर किसकी याद आ रही है चार्ल्स को इसको देख के? क्या डैनियल के बाप की या डैनियल के मामा की? एनीवेज अभी जो मुक्का मारा अपने चार्ल्स ने, वो डैनियल ने ब्लॉक कर लिया है। जस्ट रिमाइंड यू, वो एलाइट का मुक्का था जो डैनियल ने बहुत इजीली ब्लॉक कर लिया, बिग डैनियल ने। इसके बाद चार्ल्स बोलता है बट इट्स ऑलरेडी ओवर डैनियल, बिकॉज गन यहाँ आ रहा है और तो उसे नहीं हरा पाएगा। और हम देखते हैं वो ऑलमोस्ट स्कूल के एंट्रेंस तक पहुंच गया है। वापस हम चार्ल्स और डैनियल पे आते हैं, और डैनियल एक पंच थ्रो करता है चार्ल्स पे, जो ऑफ कोर्स ने बहुत इजीली ब्लॉक कर लिया होगा। एंड डैनियल सेज बेटा रेड पेपर तेरे को बिल्कुल नहीं मिलने वाला, बिकॉज गन का तो वो बंदा वेट कर रहा है गेट पे। चार्ल्स बोलता है वो बंदा कौन? कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर रेड पेपर को आज मैं जला के रहूंगा। एंड ऑफ कोर्स मैं ब्लॉक कर लिया पंच, जैसे मैंने बोला था। इसके बाद हम गन पे आते हैं, और उसके ऊपर कोई सिगरेट का पैकेट फेंक के मारता है। गन वो देखता है और बोलता है भाई मुझे बहुत बुरा लगा है, साले तेरे को इतना भी नहीं पता कि मुझे कौन से ब्रांड की पसंद है। गो वेल ये यहाँ पे क्यों आ गया? और गन ने तो सही बोला है भाई, मतलब पीना गलत बात है, पर पता हो तो बोल जाए तुम्हारा दोस्त पीता क्या है। एनीवेज गो बोलता है चुप रह, मैं इधर आया हूँ अपना प्रॉमिस निभाने। और ये पैनल कितना सेक्सी लग रहा है एक्चुअली। गो आया अपने भाई को मारने, और उसका जो ब्लेड है उसमें हम गन की शक्ल देख पा रहे हैं। अपना मुक्का पीछे करता है, बोलता है मेरे को सवाल है आपसे। चार्ल्स बोलता है पूछ, यू आर केपेबल नाउ, यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन। डैनियल पूछता है आपने मेरे को मिशन दिया था कि मैं डीजी को सरपास करूं, क्यों बोला था आपने मेरे को ऐसा करने को? एंड चार्ल्स सेज वेल बिकॉज़ यू आर पैथेटिक बिच, तेरे पे 2 बॉडीज थी और तूने वेस्ट कर रहा था। तू 2 बॉडीज का कैसा फायदा उठा रहा था? कन्वीनियंस स्टोर में काम करके यू आर डिसअपॉइंटिंग मी। मैं चाहता कि तू 2 बॉडीज का फायदा उठाए, इसलिए तेरे को मिशन दिया था, तू उसको सरपास करता, फिर मैं तेरा इस्तेमाल कर पाता ना। डैनियल भी लाइक हां मेरा इस्तेमाल कर पाता। आगे चार्ल्स बोलता है अबे तेरे को ट्रेन करता मैं भाई, मेरे कोई चाहिए था जो डीजी को टक्कर दे पाए। देख डीजी मेरे 10 में से एक प्रोडजीज है, ठीक है, पर डीजी स्पॉन पे इतना ग्रो हो कि मेरे कंट्रोल से थोड़ा बाहर जा रहा है वो। सो आई नीड समवन जो डीजी का पट्टा मेरे लिए पकड़ के रखे। एंड सिंस यू पोजेस 2 बॉडीज, मुझे लगा यू आर द परफेक्ट पर्सन फॉर दिस जॉब। तुमने 2 बॉडीज को यूज कर डीजी को बड़े से इस्तेमाल पाएगा, तो इसलिए मैंने तेरे को बोला था कि तू डीजी को सरपास करता है, जो राइवलरी दे पाए। डैनियल ये बात समझ जाता है, फिर एक और सवाल पूछता है कि मुझे 2 बॉडीज सीक्रेट बताओ। और ये साला इसके बाद पूछता रहता सवाल, बोलता पहले मेरे को सीक्रेट बताओ 2 बॉडीज का, क्या सही में आपने मेरे दूसरी बॉडी बनाई है, और बनी है तो आपने कैसे बनाई है, और पूरी दुनिया में मैं उसके पास 2 बॉडीज है बस, और अगर ऐसा है तो मेरे को चूज क्यों करा है आपने? थामा भैया थामा। चार्ल्स डैनियल की बात पे अस्तर बोलता है चूज बिच, आई डिडंट चूज यू। अगर मैं थोड़ा सही से बोल लूं तो यू वर द चोजन वन, मतलब वही काइंड ऑफ प्रोडिजी वाली बात, दैट यू आर बोर्न विद इट, या यू हैव समथिंग जो कंपैटिबल है ऑफ 2 बॉडीज, कुछ ऐसी होगा। आगे चार्ल्स बोलता है देखिए मैं तो सच बता सकता हूं सब चीजों के बारे में, पर एक कंडीशन पे, अगर तुम मेरे को ज्वाइन कर ले और डीजी का राइवल बन जाए तो, अगर तुम लॉयल रहेगा तो मैं तेरे सारे सच बता दूंगा, और खाली वही नहीं, तेरे को जो चाहिए, जो कुछ भी चाहिए दुनिया के अंदर मैं तो सब ला के दूंगा, जो डीजे को नहीं मिल पाया तेरे को वो तक मिलेगा। डैनियल इस ऑफर से थोड़ा हैरान होता है, और वो सोचता है कि मैं चाहता है मैं उसको सर्व करूं, फिर मेरे को सीक्रेट बता देगा 2 बॉडीज का। वेल शायद मेरे पास चांस है 2 बॉडीज से जानने का, और अगर मैंने अभी मिस करा फिर शायद कभी भी ऐसा ना हो। डैनियल बोलता है चार्ल्स सोई आए आज कुछ बोल नहीं पाता बिकॉज़ डीजे से नॉकआउट कर देता, और बोलता है ना ना तू सुन नहीं पाएगा बच्चा। इधर मेरे को लगता है डैनियल मना ही कर रहा होगा, बिकॉज़ वो इतना कुछ देख चुका है, और इस कुत्ते ने हमारे वन ऑफ द फेवरेट किंग को मारा था,
था जी चैंग को, तो आई डोंट थिंक डैनियल्स को ज्वाइन करने वाला है। पर हाँ, उससे पहले जेम्स ने इसे बेहोश कर दिया। एंड लिटरली व्हाट वाज दिस, लाइक डीजे ने शॉट मारा ना, मैं जा रहा हूं क्या था ये। खैर अभी डीजे बोल रहा होता है जो सच है तो वो सुन ही नहीं पाएगा, और अगर तूने एक बार सुन लिया देन यू कैन नॉट एस्केप चार्ल्स चोई, और तेरे को फिर से मौका नहीं मिलने वाला सच जानने का, बिकॉज आज मैं चार्ल्स को मार के ही रहूंगा। अब इसके बाद सीना पे शिफ्ट होता है गन और गो पे, पर उससे पहले द मोमेंट डीजी एंटर, चार्ल्स पीछे से गायब ही हो गया। हमें चार्ल्स दिखाई नहीं जा रहा, और जब दिखाया गया हम उसकी बैक साइड से देख रहे हैं और बैठा हुआ है अभी वो। अनदर इंडिकेशन कि इसके बाद भी दो बॉडीज होते हैं, दूसरी बॉडी जेम्स ली हो। बैक टू गन एंड गो, एंड गन आस्क गो, मुझे बात बता, साला तूने चार्ल्स को बिट्रे क्यों करा? उसने तो कुछ भी नहीं करा, तू ऑफेंड हो जाए, तो फिर तूने सारी हरकतें क्यों करी? तूने सीक्रेट फ्रेंड्स क्यों बनाया? उसे बिट्रे क्यों करा? और गो जो आंसर करता है वो बिल्कुल पर्सनैलिटी मैच होता है। गो से भाई मैं पक चुका था, साला काम हम करे, रिवॉर्ड वो रखे, अबे चलना। शक्ल देखना तुम साले की। गन में बोलता है भाई तू सही में आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे। खैर इट डजंट मैटर, हमारी फाइट तब से अब तक चलती आ रही है, उसका एंड नहीं हुआ है, पर आज हम करेंगे। गन ये बोलते हुए स्माइल कर रहा है और गो सीरियस हो चुका है। देन गन सेज लेट्स डाई टुगेदर, और दोनों दूसरे पे धावा बोल देते हैं। अब इनके शुरू में फाइट थोड़ी मतलब एंटरटेनिंग वाली होगी, बिकॉज गो फाइट में है, मजे लेता है वो। तो पहले अपनी स्वॉर्ड निकालने ट्राई करता है, और गन लात मार के उसकी स्वॉर्ड वापस अंदर डाल देता है, और मुक्का दे मारता है मुंह पे। देन गो अगेन ट्राइज इट, और गन वापस उसकी स्वॉर्ड अंदर कर देता है, और उसे कोनी दे मारता है मुंह पे। और गो बोल रहा है अबे रुको यार, तलवार तो निकालने दे। वो फिर ट्राई करता है और गन वापस तलवार अंदर डाल देता है, और फिर उसके पेट में नींदे मारता है। इसके बाद गो अपनी कटाना से गन पे अटैक करता है, मतलब ड्रॉ नहीं करे, जो कवर है उससे मारता है, बोलता है मैं चिपकना बंद कर तू। गन को पता है गो की तलवार बाहर नहीं आनी चाहिए, इसलिए वो बहुत क्लोज रह के उससे फाइट कर रहा है। खैर अभी गो वापस स्वॉर्ड निकालने ट्राई करता है, और गन वापस स्वॉर्ड अंदर घुसा देता है। इनफैक्ट इन लात मारी की स्वॉर्ड हवा में उड़ गई। तुम जरा गो की शक्ल देखो, ही बी लाइक ब्रो कम ऑन। पर हाँ तभी वो गन को मुक्का दे मारता है, लाइक काफी सारे मुक्के मारता है, बोलता है तू यार बस कर, मुझे अपनी तलवार तो निकालने दे। ये गन एक घुसन मार मार के उसे नीज पे ले आता है, और कितने बैड तरीके में तलवार पकड़ी अपनी, कबर उतारता है और फिर स्लैश दे मारता है गन पे। पर गन स्कूल गेट पे जो रॉड्स है वो निकाल लेता है, और अब वो इनको यूज करने वाला है एज वेपन। एंड होल्ड अप, इसका लेफ्ट हाथ टूटा नहीं था, इसको याद दिलाओ भाई कोई। खैर अभी गो यही दे मारता है गन के मुंह पे, चश्मा तो उड़ा दिया भाई का। गो रिटेलिएट्स, वो स्वॉर्ड स्विंग करता है और जो गेट है उसे ही काट देता है। लकीली गन डॉज कर लिया उसको। इसके बाद दोनों अपने वेपन को यूज करते हैं, दूसरे पर अटैक करते हैं, और दोनों ब्लॉक कर पा रहे हैं इजीली। एक काफी बढ़िया फेस ऑफ भी होता है, और इसके बाद तो ये क्या कर रहे हैं भाई, खाना भी लड़ते हुए भी एज ऑलवेज गन स्माइल कर रहा है, और गो सीरियस हो चुका है अब तक। एंड गो नो दैट इज अ फेक स्माइल। गो लिटरली अगले अटैक में गन का जो वेपन था उसे काट ही डालता है मल्टीपल पीसेस में, और बोलता है भाई ये फेक स्माइल करना बंद कर तू, और तुम्हें डिसअपॉइंट कर रहा है। अब मैं इधर मरने को आया हूँ यार, तूने बोला अगली बार हम मिलेंगे दूसरे फाइट में मार डालेंगे, बट ये क्या कर रहा है, तेरी बॉडी को भी क्या हो चुका है, तू चाहता मैं तेरी वर्स्ट कंडीशन में तेरे को हराऊं, हेल ना। ये बात बोलते हुए गो अपनी स्वॉर्ड भी साइड कर देता है। वो ये बोल रहा है कि भाई मेरे को तेरे को हराना तेरे बेस्ट कंडीशन में, वर्स्ट में नहीं। क्या है ये? गो की बात पे गन बोलता है बेटा लाइफ इज ऑल अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस, एंड गो इज नॉट टेकिंग दिस बुलशिट। वो गन के मुक्का दे मारता है और बोलता है भाई तेरे पे तलवार भी यूज नहीं करने वाला मैं, तो ऐसे मारा जाएगा। और जिस गन को मैं जानता हूं वो इस पंच को अपने लैंड भी नहीं होने देता। दो गन अपना 100% दे रहा है, पर अभी वो 100% पे है ही नहीं, मतलब वो इतना फाइट कर चुका और उसे काफी डैमेज भी ले चुका है वो, तो ऑफ कोर्स गो अभी थोड़ा एडवांटेज में है। इसके बाद गन गो का हाथ पकड़ता है और उसे लॉक में डालने का ट्राई करता है, बट गो अपने चश्मे के टूटे हुए पार्ट से गन को मल्टीपल टाइम स्टैब कर देता है लोअर बैक में। एंड देन गो सेज भाई जिस गन को मैं जानता हूं वैसी हरकतें करता भी नहीं फाइट के अंदर, क्या कर रहा है यार, मुझे मजा नहीं आ रहा है। तभी गन मुक्का दे मारता है गो को, और गो तो अपनी जगह से हिला भी नहीं है, ही जस्ट टुक इट। गन बोल रहा है तो क्या बकवास कर रहा है, आई एम गिविंग माय 100%। इसके बाद पे गो बोलता है अच्छा अगर ऐसी बात हो मैं ठीक कैसे खड़ा हूं भाई। फिर उसे लगा तो है हल्का फुल्का ब्लीड भी कर रहा है वो, बट ही नोज गन का पंच इतना वीक नहीं है, उसने तो खाए हैं बहुत सारे पंचेस उसके। इसके बाद गो मुक्का दे मारता है गन को, और दो गन ने ब्लॉक करा है, बट सिर्फ इंपैक्ट से पीछे हो गया है। और गो बोल रहा है जिस गन को मैं जानता हूं उसमें दम है कि मुझे एक ही घुसड़ में वो सुला सकता है। तभी गन पंच थ्रो करता है गो पे, और गो एफर्टलेसली उसे डॉज कर लेता है। फिर वो एक और मुक्का दे मारता है गन को, गन ट्राई करता है तो फिर से गो एफर्टलेसली जस्ट डॉजेस इट। और वो गन से ये पूछ रहा है कि भाई चाल तेरा है क्या जो तू इतना कुछ करना चाह रहा है उसके लिए, और वैसे मरने वाला है वो। जेम्स भी मारने गया उसे, ऊपर देख जरा। इस बात से गन थोड़ा हैरान होता है, वो ऊपर देखता है और उसे लगता है कि जेम्स इस टाइम चाल से सामने खड़ा है, और पर वो एक फाइट में है एक जानवर के साथ, तो वो जानवर अगला अटैक जो करता है उसे गन को समझ आ जाता है दैट ही माइट डाई हियर। गो एक अटैक में गन का आधा गला काट देता है, लाइक आधा नहीं तो एटलीस्ट तुम 45% तो बोल सकते हो बहुत इजीली। और गो बोलता है क्या बे तेरे को बस चाल से दिखता है क्या? इसी पॉइंट पे गन की आंखें बंद होने लग जाती है, और फ्लैशबैक देखते हैं जब वो प्रिजन में था और इस टाइम वो लॉन्डो कूट के उनके ऊपर बैठा हुआ है, और उसे आगे सर झुका रखा है चार्ल्स चोई ने। और लाइट ने जो कपड़े पहने हैं वो तो वर्कर पहनता है, क्यों क्या हुआ था साथ ऐसा पास्ट में? खैर यहाँ पे कोई डायलॉग वगैरह नहीं है, और देखा ऐसे लग रहा है कि चार्ल्स चोई कुछ तो बोल रहा है और गन उसे चुपचाप बातें सुन रहा है सारी। इसके बाद हम यामाजाकी सिंडिकेट के हेड को भी देखते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं, प्रॉब्लम जब वो कोरे में आया था और उसने कोरिया की मां बहने कर दी थी। ये सारे जिन यूंग पाक के लौंडे वही ड्रेस पहने उन्होंने सेम। इसके बाद गन एक बहुत बैड एस स्माइल देता है, फ्लैशबैक यहीं पे
खत्म होता है, हम गन पे आएंगे पर उससे पहले जेम्स ली बोलता है ओए होल्ड अप, तू क्यों उठ गया? हम कहते हैं बिग डैन वापस से उठ चुका है एंड जेम्स सेज अरे यार तू इस मोड में क्यों उठा है? वेल वो द यूआई में उठ गया। कैर बैक टू गन एंड गो सेज ओए तू है कौन? गो गन को ये बात बोल रहा है तू है कौन? वेल देख के लग नहीं रहा कि गन है वो। इनफैक्ट गो भी बोलता है भाई तू कोई और ही है पक्का, यू आर नॉट गन। और जैसा डैन यूआई मोड में जाता है ऐसा गन भी लाइक यूआई मोड टाइप में जा रहा है। वैसे मेंबर ओनली मुझे लोगों ने बता दिया था कि इसके पास एक क्या था ट्रू यूआई मोड कुछ, तो प्रोबेबली वो एक्टिवेट कर चुका है या हो चुका है, तो यार गो की लगने वाली है। पर उससे पहले हम बिग डैन और जेम्स ली पे आते हैं। ये लोग इस टाइम टॉप फ्लोर पे थे स्कूल के और अगले पैनल में लोग विंडो से कूद जाते हैं, मतलब डैन टैकल कर होता है जेम्स ली को, दोनों नीचे गिरता है और यूआई डैन तो खड़ा हुआ है आराम से। जेम्स को थोड़ी बहुत लगी होगी, अपने कपड़े साफ कर रहा होता है और बोलता है ओके सो यूआई बॉडी से लड़ना मे बी थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, ये मेरे को देखना था। आई वांटेड टू सी जेम्स ली फाइटिंग अ यूआई बीस्ट। वो सारे किंग वगैरह से भिड़ गया पर वो किसी भी यूआई मॉन्स्टर से नहीं भिड़ा। गन से देखना था पर वैसे हो नहीं पाया, पर चलो जस्ट डॉज यूआईज अटैक। और वैसे जेम्स ली यहाँ पे सिखा ही रहा है यूआई को, बिकॉज़ डैन पे खाली यूआई मोड थोड़े उसमें कॉपी एबिलिटी भी है, तो जेम्स जो भी करेगा डैन वो सीख जाएगा। वेल टू बैड फॉर जेम्स ली। एनीवेज अभी जेम्स बोलता है क्या बात है, अपने स्किल लेवल को अपने ओपन के हिसाब से एडजस्ट कर लेना, यही तेरी यूआई है, बट स्टिल वो काफी अलग है यामाजाकी से। तो मैं बोल सकता हूँ डेफिनेटली यू आर नॉट लाइक द यामाजाकी। जितना अब तक बताया गया स्टोरी में यामाजाकी वगैरह यूआई के साथ बॉर्न हुए हैं, या मे बी उन्होंने पोजेस करा है, पता नहीं कुछ तो सीन है। पर जैसा जेम्स ने बोला डैन तेरे पे यूआई जो है वो थोड़ी अलग है उन लोगों से। देखो डैन का पास कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है यामाजाकीज के साथ। अब जरूर थोड़ा ना हर एक बंदे की आई सेम ही हो, कुछ ना कुछ जेनेटिक म्यूटेशन हुई होगी और इसमें कुछ अलग फीचर्स आ गए होंगे। दैट्स हाउ ह्यूमन वर्क्स। एनीवेज गो और गन में वापस आते हैं। गो अगेन आस्क कि तू कौन है, यू आर डेफिनेटली नॉट गन, और ये दोनों को रिप्लाई नहीं देता। देन गो सेज ओए मैं तेरे को कुछ पूछा है, अगर तूने जवाब नहीं दिया तो मैं जान से मारूं तेरे को वहीं पे। और ये जो अटैक कर रहा है गो ने, वो गन बहुत इजीली डॉज कर लेता है और इससे क्लियर हो जाता है कि ये गन है ही नहीं। गो बोलता है ओ हो तू मेरे अटैक को डॉज कर रहा है, यू आर डेफिनेटली नॉट गन। वो अटैक डॉज नहीं करता है, और हाँ देख के तो लग भी नहीं रहा कि लाइक इसकी आंखें येलोइश ग्लो कर रही हैं। आई एम कलर ब्लाइंड, तो अगर वो येलो नहीं है आई एम सॉरी, बट जो भी है व्हाइट तो नहीं है वो। खैर इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं इनकी फाइट का, और इधर गो परेशान हो चुका है गन से। गो बोल रहा है भाई तेरे को पिट के मजा आता है क्या, इतना पीट चुका फिर भी तो हंस रहा है, मैं एक साथ 2 वेपन यूज कर रहा हूँ फिर भी तू खड़ा हुआ है। नाउ गो की बात पे गन बड़ा अजीब रिप्लाई करता है। वो कहता है ऐसा कोई है जिसे तेरे को मिलना है। ऑफ कोर्स गो डजंट अंडरस्टैंड क्या बोलना चाह रहा है ये। एंड गन से जब तक ऐसा नहीं होता मैं बेहोश नहीं होने वाला। फ्लैशबैक खत्म होता है एंड गो सेज तो गन तू इस बंदे से रेफर कर रहा था। गन अभी ऐसा बोलना चाह रहा है कि जैसे उसके अंदर ही कोई एंटिटी रहती है और वो चाहता है कि गो उससे मिले। कहीं इसके अंदर इसके बाप की आत्मा आ गई है। आगे जो गो बोलता है उससे लग भी ऐसा ही रहा है। वैसे तो गन खड़ा है सामने, पर गो बोलता है कि मुझे गन को मानना है तेरे को नहीं, तो फटाफट यहाँ से निकल और मेरे को गन भेज वापस। यू आर नॉट द वन आई एम इंटरेस्टेड इन फाइटिंग, तो मेरे को गन वापस कर, अगर नहीं करेगा तो मारा जाएगा। एंड होम इज प्रीटी सीरियस हियर एंड यू नो हु इज मोर सीरियस देन गो, गन। लगे अपने परफेक्ट पोस्चर में आ चुका है कि अटैक करूं और काट दूंगा इसको, पर गन उसे मतलब जो भी कोई है गन तो नहीं है वो, गन ही बोलेंगे उसे, पर गन से मौका नहीं देता। गन एक घुसड़ में गो उड़ा देता है एंड ही इज लाइक ब्रो व्हाट द आई कुडंट इवन रिएक्ट टू दिस। और इससे पहले गो ये चीज रजिस्टर कर पाए गन ऑलरेडी उसके ऊपर आ चुका है। वो गो को दे मारता जमीन में और गो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस होने वाला है यहाँ पे, पर हाँ गन नहीं रुकने वाला। वो तो इसके मुंह पे लाते बजा बजा के इसको जमीन में गाड़े जा रहा है। और तुम जरा शक्ल देखो ब्रो, दिस डूड इज नॉट गन। या तो ये आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है या फिर मैंने बोला इसका बाप या कोई एंटिटी जिसे ऐसे यामाजाकी फैमिली को ये पावर मिली हो आइज वाली, वो पोजेस कर चुकी है। जो भी है अभी गो बोलता है भाई कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ये क्या सीन है, मैं तो काट भी नहीं पा रहा, साले तेरी बोन्स को क्या हो चुका है। आई क्या तो सही बोलते हैं कि यामाजाकी ने सही में एक मॉन्स्टर क्रिएट करा है। ओके तो मुझे कुछ लोगों ने बता दिया था कि जो यामाजाकी वाले के बाद ब्लैक आइज होती हैं उनकी बोन्स भी ब्लैक होती हैं और वो कट नहीं सकती। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब पीटीजे भी लाइक हाँ इनको यूआई दो, इनकी आंख काली करो, मेक देम बैड एज, एक काम करो ना काली बोन्स भी दो जो कटे ही ना। हाँ बढ़िया कैरेक्टर बनाया मैंने, ज्यादा ओपी कैरेक्टर लग रहा है मेरे को तो। खैर अभी गो फाइट बैक करता है, वो अपनी कटाना स्विंग करता है और ये कुछ ऐसा अटैक था जो गन को भी डॉज करना पड़ता है। देखो गन ने भी पीछे झुक के इसका अटैक को डॉज करा है, वो उस पोजीशन से हिलता भी नहीं। इतने में ही गो रफ्तार में एक और बार अटैक कर देता है गन के ऊपर। एंड व्हाट डू गन डज, ही स्ट्रेट अप कैचेस गो स्वॉर्ड बाय हिज टीथ। ये तो वही साइतामा वाला सीन याद आ गया मेरे को। पर हाँ तुम देखो जरा गन का थोड़ा यहाँ का मांस तो फटा है। इसी का फायदा गो उठाता है, वो गन को पिन डाउन कर देता है और कटाना
के कवर से कटाना को और पुश करने का ट्राई कर रहा होता है। साला ये गो गन को यहाँ से काटने की कोशिश कर रहा है। वेल वो कर नहीं पाएगा बिकॉज व्हाट गन डज, वो हाथ पकड़ता है और उन्हें घुमा देता है। ब्रो व्हाट इज दिस ट्रेंड? जब मैं जिम से आता हूँ मैं अपने कपड़ों को ऐसे निचोड़ता हूँ, उससे पसीना निकलता है। गन ने ऐसे गो का हाथ मरोड़ दिया है, टूट गया भाई, हड्डियां टूट गई सारी की सारी। और उसके बाद अपने मुंह से गो की स्वॉर्ड भी तोड़ देता है और उसके हाथ में दे मारता है। फिर एक घुसड़ और गो वॉल तोड़ के दूर जाके पड़ता है। हमें क्या लग रहा था गन अभी अपने लोएस्ट पे गो से हार जाएगा, बट गन भी लाइक क्या बोल रहा हूं मैं हार, ना ऐसा नहीं होता। खैर अभी गो बोलता है अरे यामाजाकी तू स्ट्रॉन्ग तो बहुत है बट दिमाग नहीं है तेरे में, और तूने क्या करा, ये पहले मेरा हाथ तोड़ दिया, फिर मेरी स्वॉर्ड मेरे हाथ में घुसा दिया कि मेरा हाथ और ना टूटे। आई गेस उसमें दिमाग भी है। एनीवेज अब गो भी सीरियस हो जाता है और अपना फाइनल अटैक लॉन्च करता है। प्रॉपर स्टैंस लेता है जो काफी बैडएस लग रहा है। और तुम जरा देखो कितना डिस्टेंस है गो और गन के भी, और अगले मोमेंट डिस्टेंस खत्म, इतनी रफ्तार में गया सारी चेरी उड़ गई। और जो अटैक है इसका नाम है मूनलाइट द फर्स्ट स्वॉर्ड स्ट्रोक, जो गन डॉज कर लेता है। या गो यू गोना लूज। गन भी लाइक तू स्पीड फ्लेक्स करेगा, मैं भी करूंगा, ठीक है। खैर अभी गो सेकंड स्ट्रोक भी शुरू कर देता है, मतलब उसपे कटाना का जो कवर है वो उसको भी वेपन यूज करने लग गया है। एंड ऑफ कोर्स इसके अटैक्स बहुत तेज होने वाले हैं और अब दूसरी साइड अपना गन वो साइड डॉज करे जा रहा है। पर हाँ गो बोलता है मेरा जो अटैक है इसके अंदर मेरी धीरे धीरे स्पीड और बढ़ती जाएगी, तो तू जितना चाहे उतना ट्राई कर ले, पर तू एक पॉइंट पे आके अवॉइड नहीं कर पाएगा मेरे अटैक्स को। फिर गो थर्ड स्ट्रोक मारता है फुल मून एंड ही आल्सो सेज द मून ऑलवेज राइजेस एंड यू नो व्हाट गो, मून ऑलवेज गो डाउन एज वेल। लाइक इसका अटैक तो बहुत अच्छा है, तो भाई मचा दी थी पूरी, पर अगले पैनल में गन इसके पीछे खड़ा हुआ है। ये लो आपका मून डूबने वाला है। पहले तो वो सरप्राइज होता है, पर अगले पैनल वो स्माइल करता है एज इफ ही वाज एक्सपेक्टिंग दिस एंड ही वाज। गन जैसी अटैक करता है, गो अपने अंदर ही ब्लेड घुसा देता है, लाइक आर पार ही हो गया और वो गन में भी घुस चुका है। और प्रोबब्ली उसकी टेक्निक का फाइनल अटैक होगा द जीरोथ स्ट्रोक। गो बताता है कि कैसा अटैक है जिसके अंदर कटाना विल्डर खुद को तो डैमेज करेगा पर अपने ओपोनेंट को भी, बट एडवांटेज में कटाना विल्डर ही होएगा बिकॉज वो अपने वाइटल स्पॉट्स पर अटैक नहीं करेगा पर एनिमी के हार्ट पर अटैक करेगा। एंड गेस व्हाट, गन ने पहले गो की थोड़ी तलवार तोड़ दी थी, तो गो ने जो अटैक करा है वो गन के हार्ट तक पहुंच ही नहीं पाता। गो इस टाइम यही बोलता है क्या तूने पहले ये मेरा अटैक एंटिसिपेट कर लिया था? देखो अगर उसने नहीं करा तब भी हार्ट के आगे रिब केज होता है जो बोन से ही होता है और इसकी बोन्स ब्लैक बोन्स है, तो आई गेस कुछ नहीं कर पाता गो तब भी। और दूसरी बात अगर इसने एंटिसिपेट करा है तो सिंपल बात है मजाक, इसका जो यूआई मोड है उसका बैटल आईक्यू भी बहुत ज्यादा है फिर तो। खैर जो भी है अभी गन इसे मुक्का ही दे मारता है और जमीन में गाड़ देता है। ऐसा होते गन के अंदर से ब्लेड भी निकल जाता है, गन जंप करता है और गो एक बहुत तगड़ी किक दे मारता है। अगर मैंने कुछ एडिट्स देखे होते हैं ना तो मुझे नहीं पता होता कि गन से अलग होने के बाद होगी स्माइली चली जाएगी, तो मुझे ये लग रहा होता कि यहाँ पे गो खत्म, ही गोना डाई, बट ऑफ कोर्स वो बच जाएगा इस अटैक से भी। खैर अभी हम बाहर जेम्स ली और डैनियल पे आते हैं और जेम्स ली बोल रहा होता है ये गलत बात है यार, हम लड़ रहे हैं तो उधर क्यों देख रहा है? फिर मैं बड़ा क्यूरियस हूँ कि तेरी अटेंशन किसने ग्रैब कर ली ना मिडल ऑफ अ फाइट, बल्कि किसने करी है? वो गन ने। डैनियल जिस डायरेक्शन में देख रहा है वहीं से गन आ रहा होता है और आके वो डैनियल के सामने खड़ा हो जाता है। एक यूआई बीस्ट वर्सेस अनदर यूआई बीस्ट, सो फॉर द सेकंड टाइम वी गोना सी यूआई बीस्ट क्लैश। खैर अभी जेम्स ली बोलता है यार ये गलत बात है, मेरा बहुत मन था, मुझे लड़ना था यूआई से, बट आई गेस गन तूने मेरा ओपोनेंट स्टील कर लिया है। खैर जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फाइनली विटनेस तो कर पाऊंगा द फाइनल बैटल, द लिमिट ऑफ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। जेम्स ली बोलता है दूसरी साइड हम देखते हैं कि इन दोनों ने मारपीट शुरू कर दी है। देखो अगर अब डैनियल हराता है गन को ये तो बहुत गलत होगा। फिर इट इज जस्ट लाइक क्रिकेट में टारगेट चाहिए 100, किसी ने बनाया 97 और एक बंदा छक्का मार के सारा क्रेडिट ले गया। कैरिन की बसड़ पे हम आएंगे, उससे पहले यूजिन फोन बनाता है जेम्स ली को और जेम्स की सारी अपडेट्स देता है कि मैं यहाँ पहुंच गया हूं, पर यहाँ पे गन से अभी डैनियल पार्क लड़ रहा है। एंड ऑल्सो जेम्स ने लोकेशन दे दी है यूजिन को, तो बहुत जल्दी वहां पे आने वाला है। तभी यूजिन बोलता है वैसे मैंने सुना है कि तू खुद चार्ल्स चोई को मारना चाहता है। जेम्स बोलता है हाँ प्लान तो वही है, बट यूजिन उसे इंटरप्ट करता है, बोलता है ना ऐसा मत कर, हमने सब कुछ प्लान कर रखा है, उसे ऐसे ही मार के मजा थोड़ी आएगा, हिज एंड शुड बी स्पेक्टेकुलर। यूजिन बोलता है आई एम गोना थ्रो हिम बैक डाउन इन द गटर एंड ड्रैग हिज नेम थ्रू द मड सो दैट व्हेन ही स्टैंड्स इन द कोर्ट ही गॉट नथिंग लेफ्ट। यूजिन मेरे को सिखा रहा है भी कि तुम्हें किसी दुश्मनी बनानी इतनी गंदी बनाओ तो सब कुछ ही ले लो उससे। अभी हम देखते हैं यूजिन के साथ अपना स्टीव और हैदर की मां भी यहीं पे आ रहे हैं। खैर अभी यूजिन जेम्स ली को बोलता है कि तू उसे मत मारियो, हम ही मारेंगे। जेम्स ली अपनी आंखें बंद करता है और अगले पैनल में हम देखते हैं चार्ल्स चोई को जो उठ चुका है। लाइक एट दिस पॉइंट पीटर सेंसे वांट अस टू नोटिस दिस, लाइक ही इज मेकिंग दिस ऑब्वियस नाउ। और हां अभी चार्ल्स बाहर का नजारा देख रहा था और बोल रहा होता है ओहो तो यहाँ पे बात आ चुकी है। मोस्ट प्रोबब्ली गन डैन को फाइट करते देख रहा होगा। एनीवेज हम उन पे और तो कुत्तों की तरह लड़ना शुरू हो चुके हैं। लाइक एक दूसरे के मुंह पे घुसड़ बजाए जा रहे हैं। पहला जो पंचा
क्लैश हुआ, उसे दोनों में पैट हुआ, दोनों के मुंह पीछे हो जाते हैं और फिर दूसरे पंच का क्लैश होता है, उससे डैनियल पीछे हो जाता है। एंड ऑल्सो ये दूसरा पंच था वो गन अपने लेफ्ट हैंड से करा है, उसे कोई याद दिला, उसका हाथ टूट चुका है। खैर इसके बाद गन डैनियल के मुंह पे नींदे मारता है और ये डैनियल ने क्या करा है, लाइक हाउ डिड ही रोटेटेड लाइक दिस, कैसे घुमा पता नहीं, पर ये गन के नेक पे नींदे मारता है। ये लोग यहाँ पावरदार लड़ रहे हैं, दूसरी साइड जेम्स रीड बोला क्या बात है, दिस इज फैसिनेटिंग। दोनों यूआई में पर दोनों का फाइटिंग स्टाइल बहुत डिफरेंट है और खून तो हर जगह फैल रखा है। नाउ जेम्स रीड दोनों के यूआई को कैसे डिफरेंशिएट कर रहा है वो मैं बताता है, थोड़ा मतलब फाइट उसके पीओवी से देखते हैं। जेम्स रीड बोलता है गन एक बीस्ट की तरह है विद एनिमल इंस्टिंक्ट एंड ओवरवेलमिंग पावर, उसके सामने जो आएगा वो तोड़ देगा उस चीज को, और ऐसा ही हो रहा है, वो अभी कुत्तों की तरह पीटता है डैनियल को। पर हाँ इसके बाद डैनियल रिटेलिएट्स और जेम्स बोलता है डैनियल थोड़ा अलग है, वो थोड़ा मशीन की तरह है जो फाइटिंग के लिए बनाया गया और प्रॉपर टेक्निक्स यूज करता है। इन अदर वर्ड्स ही इज अ परफेक्ट वेपन। और अभी डैनियल जो लात मारता है गन के मुंह पे, उससे गन नीचे वाले फ्लोर में आके लगता है। ओके होल्ड अप अ मिनट, ये लोग ग्राउंड फ्लोर पे थे तो मतलब नीचे बेसमेंट, ठीक है बेसमेंट, पर हाँ तभी गन वापस उठता है और डैनियल उसे उठने नहीं देता, एक और लादे मारी, एक और फ्लोर तोड़ दिया। भाई कितने बेसमेंट है यहाँ पे। खैर तभी गन वापस उठता है और फिर से लेफ्ट हैंड से डैनियल को पीटता है वो, इसका लेफ्ट हैंड भी गन डैनियल का सर जमीन में दे मारता है और ये भी फ्लोर तोड़ रहा है और पीछे जेम्स नरेट कर रहा है फाइट को, कह रहा है भाई आई एम क्यूरियस टू सी कि क्या एक परफेक्ट फाइटिंग मशीन एक बीस्ट को हरा सकती है, जब एक बीस्ट अपनी ओवरवेलमिंग पावर से एक मशीन को तोड़ देगा। हम इनकी फाइट में है तो अभी गन डैनियल को पकड़ के दूर फेंक देता है और ये साला दीवार में खड़ा होगा जैसे लाइक स्पाइडरमैन, साला वहीं से पंच प्रिपेयर करता है और गन पे धावा बोल देता है। एंड गन ही इज आल्सो रेडी फॉर द क्लैश, बट डैनियल का प्लान नहीं था ये, वो गन के पंच को होल्ड करता है, उसके पावर को यूज करता है अपने एडवांटेज में, अगेन स्पिन करता है और जो नींदे मारता है ये गन को, उससे दोनों बिल्डिंग के यार पार हो जाते हैं। एंड हाउ द हेल दे आर एट द टॉप फ्लोर नाउ, लाइक पहले ग्राउंड फ्लोर पे थे, मारा मारा नीचे पहुंच गए और अब व्हाट द हेल, ये राउंड 12 की वीडियो चल रही है क्या कि ग्रेविटी कहां पे है, ग्रेविटी होगी ऐसी चीज नहीं होती। खैर अभी जेम्स वापस आते हैं और अपने एक्सपेंसिव बाइक पे बैठा हुआ है और बोलता है क्या बात है भाई। तो ये नजारा होता है जब दो अल्टरनेट इंस्टिंक्ट भिड़ते हैं, अगर मेरा पुराना वर्जन इनसे भिड़ता तो देयर आर हाई चांसेस कि मैं हार जाता, बिकॉज मैं टेक्निक परफेक्ट नहीं करी थी तब। गन अपनी यूआई के अंदर थकता नहीं है, तो जितना तुम फाइटो खींचते रहोगे उतना तुम ही डिसएडवांटेज में रहोगे। शायद गो ने रियलाइज कर लिया था और उसने गन को एक अटैक में फिनिश करने ट्राई करा, बट ही फेल्ड। पर हाँ गन अभी इतना डैमेज ले चुका कि धीरे धीरे वो स्लो होता जा रहा है। ओके तो आई गेस गन के यूआई का वो सीन है कि वो स्टैमिना खत्म नहीं होएगा, बट जो डैमेज लेगा उससे उसे दिक्कत हो सकती है, ठीक है रीजनेबल। एनीवेज अभी डैन गन को लेके कूदता है, ये दोनों नीचे गिरते हैं और गन भाई उसकी ब्लैक आईज गायब। इज दिस द फर्स्ट टाइम जब हम गन को देख रहे हैं ऐसे लाइक नॉर्मल आंखों में, और अभी उसे होश आता है और बोलता है मैं कहां पे हूं, मेरे को तो याद भी नहीं। तो आई गेस मेरी अल्टरनेट स्टेट अनकंट्रोलेबल हो गई होगी। खैर वो डैन को देखता है, खड़ा होने ट्राई करता है, पर उसकी बॉडी इतना डैमेज है कि वो हो भी नहीं पाता, उसके मुंह से खून तक आ जाता है और बोलता है ऑफ कोर्स आई एम नॉट इन अ गुड शेप राइट नाउ। पर कितनी फनी बात है ना यार, मेरे को लगता है मुझे टॉम ली या फिर गो मारेंगे जान से, पर कौन मारने वाला है, प्रोबेबली तू। अब देखो गन अपने यूआई से बाहर आ चुका, साथ में उसको बहुत बॉडी पेन भी हो रहा है, तो ऑफ कोर्स प्रॉपर्ली फाइट नहीं कर पाएगा वो डैन पे पंच तो करता है, डैन उसे डॉज कर लेता है, गन के मुक्का दे मारता है पेट में, फिर एक नी भी, गन दूर जाके पड़ता है, नी लाइक ओके मुझे पता ही था। अगले सेकंड डैन इस पे थ्रो करने वाला है और ऑफ कोर्स जेम्स ली वाली किक है। आई थॉट गन हार जाएगा, ही इज ओवर नाउ, बट ये अपने टूटे हुए हाथ से उसकी किक रोक लेता है। ओके दो चीजें, या तो इसका एंड्योरेंस लेवल कुछ ज्यादा ही है या पीटे से भूल चुका है, हाथ टूट चुका है। कर जो भी है इसी पिटी हुई हाथ में भी गन बोल रहा होता है मुन्ना तू मुझे नहीं मार पाएगा, तू बिल्कुल पहले की तरह है, तो अपने यूआई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अब भी। एंड सिंस तेरी यूआई पहले की तरह ही है और मैं तुझसे पहले ही भिड़ा हुआ हूं, तो मैं तेरे को हरा सकता हूं ऐसे टूटी हुई बॉडी के अंदर भी। गन सेड सिंस योर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट रिमेन अनचेंज्ड, तो क्या कुछ लेवल के बाद अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कुछ अपडेट आता है, कुछ तुम्हारे में कुछ बदलाव हो जाता है? उसके बाद सुनता से लग रहा है मुझे। एनीवेज के बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं गन और डैनियल का, और थोड़ी फैन सर्विस गन के लवर्स के लिए। क्या बोल रहा हूं, व्यू भी पैन देख के हमने एनएन तोड़ दिया। है कन्वर्सेशन पहले भी देख चुके हैं। डैनियल पूछता है यूआई के बारे में और उसे वही बताता है कि वो एक ऐसा मोड है जो फाइट के लिए बनाया गया है, वो ओपोनेंट को देखेगा और उसके हिसाब से अपना पावर लेवल डिसाइड कर लेगा। तेरा एल्डरिंग ऐसा काम करता है, पर हाँ तेरा मेरा काफी अलग है। तेरा वही है कि तू ओपोनेंट को देखेगा और उस हिसाब से अपने पावर लेवल ऊपर नीचे कर लेगा। डैनियल आज तो मैं कैसे हराता हूं यूआई को, और गन वही बोलता है तेरे को स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, जो गन को बनानी पड़ेगी स्ट्रेटजी एक यूआई को हराने के लिए। फ्लैशबैक खत्म होता है, डैनियल नी थ्रो करता है गन पे, गन उसे डॉज कर लेता है, डैनियल ग्रैब कर रहा होता है, पर तभी डैनियल रोटेट होकर गन के मुंह पे एल्बो दे मारने वाला होता है, लाइक काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है, पर बिल्कुल लास्ट सेकंड गन डैनियल का मुंह पकड़ के दीवार में दे मारता है, पूरा नीचे तक रगड़ देता है, दीवार भी तोड़ दी साले ने, फिर हेडबट दे मारता है, एल्बो दे मारता है, फिर हेडबट। साला गन यहाँ पे इसको इतना मारता है पैनल पे खून भरे जा रहा है बस। और अभी लड़ते हुए गन हमें आता है कि उसने क्या स्ट्रेटजी बनाई है, और वो ये कि यूआई को मौका ही मत दो फाइट बैक करने का, उसे मारते ही रहो। अभी गन को पीटते ही हम एक मेमोरी देखते हैं गन की, जहां पे गन बोल रहा होता तू चाहता है मैं तेरा बॉडीगार्ड बनूं। ये चार्ल्स को बोला, चार्ल्स बोलता ना बॉडीगार्ड मत बन,
तू मेरे आसपास रह और मेरे को देख कि कैसे मैं सबसे टॉप पे पहुंचता हूँ। और वैसे भी तेरा ट्रू ऑब्जेक्टिव तो यही है ना कि मेरी मौत देखना। गन का ये ट्रू ऑब्जेक्टिव है। खैर अभी गन डैन को इतना मारता है कि डैन बेहोश हो जाता है एंड गन विन्स। सो ही लिटरली डिस्ट्रॉयड द होल सेकंड जनरेशन अलोंग साइड गो। गन अपनी सिगरेट उठाता है और रेड पेपर के पास जा रहा होता है, पर तुम उसकी हालत देखो, उसका लेफ्ट हैंड तो किसी पेपर की तरह आगे पीछे हो रहा है, मतलब फटी गया कंप्लीटली वो तो। और बॉडी भी कितना ज्यादा डैमेज ले चुकी है, इतना ज्यादा कि सिगरेट भी होल्ड नहीं कर पा रहा, तो ज्यादा सिगरेट भी गिर जाती है। पर तभी जेम्स लिए आता है जिसके हाथ में रेड पेपर है और वो गन के मुंह में सिगरेट डाल देता है एंड सेज हमारा ट्रू ऑब्जेक्टिव रेड पेपर लेना वो सक्सेसफुल हो चुका है एंड ऑल्सो तेरे को हंट करना भी। गन भाई जेम्स पीछे खड़ा रहा और सब कुछ हो गया। पर हाँ तुम्हें लगता है गन इतने में रुक जाएगा? ऑल्सो गन की आईज इस टाइम भी नॉर्मल है, वो यूआई मोड में नहीं गया है। खैर अभी गन अपनी मुट्ठी कसता है, ये साला जेम्स से भिड़ने को भी रेडी हो जाता है, बट जेम्स बोलता है रुक जा, तेरे को कुछ खत्म हो चुका है। यू डिड द बेस्ट यू कुड। अब सबको पता लग चुका है दैट हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। हमें जरा ग्लिम्स दिखाया जा रहा होता है गन के डिस्ट्रक्शन का। ये वर्कर के लौंडे, ये अपना हॉस्टल जिनको अब होश आया है, बिग डील अब भी बेहोश पड़ी हुई है, ये रे यूजिन के भाई जो एडमिट हो चुके हैं, वी आल्सो सी एली एंड जेक, और ये बेहोश नहीं है पर इन्होंने काफी डैमेज लिया है। और जो हान वो 2-3 दिन तक नहीं उठने वाला। हम गोकू भी देखते हैं उसके दोस्त आ चुके हैं इसे लेने और वो भी सर्वाइव कर लेगा। पर हाँ भी जेम्स नहीं बोल रहा होता तू रुक सकता है, तूने सबको दिखा दिया है कि गन क्या चीज है। सही कह रहा है भाई, सबको दिखा दिया, दिस हैज टू बी द पीक ऑफ लुकिज्म। खैर ऐसी हालत में भी गन यही बोलता है कि तू ना चढ़ मत, पर तेरे को किसने बोला कि फाइट खत्म हो चुकी है? जेम्स बोलता है ठीक है मैं समझ गया, मुझे भी चीजें खत्म नहीं करनी इधर, पर तुमने पीछे देख भाई तेरा गेम ओवर हो चुका है। गन जरा सोच, तू तेरे सारे कैमरा सामने चाचू की हेल्प कर देगा, ठीक है मे भी तुम उधर हरा दे, पर तब भी आउटकम नहीं बदलने वाला। इतने सारे लोग क्यों आए चाचू का एंड देखने के लिए? देख तूने बहुत अच्छा करा, यू डिड योर बेस्ट, पर अब सब खत्म हो चुका है, तो अब शांति से बैठ और चार्ल्स चुई का एंड देख। उसके बोलते बहुत सारे पुलिसमैन आते हैं, गन को भी घेर लेते हैं। इसी पॉइंट पे बारिश भी रुक जाती है एंड जेम्स अबे हम किसी और दिन लड़ेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे पता नहीं वो दिन कब आएगा पर आएगा जरूर। और ये बात बोलते ही जेम्स गायब हो जाता है।